टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। ये अदालत अनवर जमील के केस का फैसला इलेक्शन कमीशन को भेजती है। और इमदाद हुसैन को बाइज्जत बरी करती है। यार मलिक, तुम्हारे क्लाइंट के साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैंने समझाया भी था, लेकिन ताकत के नशे में कब समझ आता है। पार्टी ने ही लाताल्लुकी कर ली, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसके साथ अच्छा हुआ। उसे इज्जत हजम नहीं हो रही थी। हजम से याद आया, excuse me, need to take this call? You guys carry? हाँ, तो मैं कह रहा था कि असफन ने उसकी वजारत में बहुत पैसा हजम किया। आप तो रह गए। एक ही बात है, हमारा ज्वाइंट बिजनेस है। नहीं, एक बात नहीं है। 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, दोनों ही सिकंदर के नाम के। आपको क्या मिला? मैं तो कहता हूं कि आप अपना बिजनेस अलग कर रहे हैं। अभी उसका वक्त नहीं आया। आप ना माने तो वाकई नहीं आया। खैर, अगर किसी कानूनी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। दोस्त मैं आप ही का हूं। हाँ ठीक। आप कल फाइल भिजवा दीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। I'll talk to you later. Okay, bye. हाय। हाय। तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ कैसे? अंदर सियासी, समाजी, मुआशी गुफ्तगू चल रही थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो सोचा अपनी सोच से मिलता जुलता कोई ढूंढा जाए। तो मिला? मिली। तुम मिली? तो आपको क्या लगता है कि हमारी सोच मिलती है? हाँ, क्योंकि मैं भी कुछ खास सोचता नहीं हूँ और आई थिंक कि तुम भी कुछ खास सोचती नहीं हो, तो ये सिमिलैरिटी है। तुम कोई काम करते हो या ये? क्या जरूरत है मुझे काम की? डैड इतने बड़े वकील हैं, घर पे इतने सारे नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ तो है और जरूरत पड़ने पर डैड के साथ प्रैक्टिस कर लूंगा। और अगर डैड ने कहा कि खुद कुछ करके दिखाओ तो? वेल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 1 टेबल, 3 कुर्सियां, 1 अम्ब्रेला, किसी भी कचहरी में रखकर वकालत शुरू। लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि शहंशाह जहाँ खड़े हो जाते हैं दरबार वहीं लगते हंसती हुई काफी अच्छी लगती। मैंने भी अभी देखा कि मैं हंसते हुए अच्छी लगती हूँ। तुमने अभी कैसे देखा? तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। अच्छा,
चल के लॉन में बैठते हैं। आफ्टर यू। केस में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। आप वहीं सोएंगे? नहीं, वो मेरा मतलब है कि सोफा कोई सोने की जगह थोड़ी है। आप कंफर्टेबल तो नहीं होते होंगे वहां? I'm fine here. हेलो। हेलो, कैसी हो? तुमने रात के इस पहर ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं कैसी हूँ? लगता है नींद से डिस्टर्ब कर दिया, मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुबह कुछ बातें अधूरी रह गई थी, सोचा पूरी कर लूं। कौन सी बात? यही कि आज मैं गौर कर रहा था कि तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। न जाने क्यों संजीदगी का नकाब ओढ़े फिरती हो। हेलो, किधर? देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम ये या इस तरह की बेमकसद बातें कल कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, सम अदर टाइम। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर क्या चल रहा है? हरबाज अंकल और डैड कुछ लड़ाई झगड़े वाली बातें कर रहे थे। लड़ाई तो होनी है। असफंद अंकल लोगों ने काम ही ऐसे किए। अब राबिया को ही ले लो। मॉम और राबिया ये समझती हैं कि वो ये राज मुझसे भी छुपा लेंगी। कैसा राज? अब हर बात तुमसे तो नहीं शेयर की जा सकती ना। वैसे ही पूछ रहा था कि अगर ये बात मुझे बताने वाली है तो मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हें बताने में कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है तो बोलो।
ओके अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं ऑफिस अभी तक? अम्मी क्या करूँ, कोई शर्ट ही नहीं मिल रही थी। अभी तो गुलशन ने इस्त्री करके सब हैंग की थी। जी अम्मी, अभी गुलशन ने ला के दी है। ओके मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज। सॉरी सॉरी, वो ये क्या किया तुमने यार, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं दूसरी शर्ट निकाल देती हूँ आपको। जल्दी लाओ प्लीज। गुलशन, आंटी मैं मजबूर हो गई हूँ, वैसे तो इनको मैं नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, और क्या हुआ तुम्हारा वो इरादा कि पहले तानिया को उसके दिल से निकालोगी, फिर? आंटी ये तो दुख पकड़ कर ही बैठ गए, पहले इनको इस दुख से बाहर लाना पड़ेगा। गुलशन, आ रही हूँ। जाओ। बस मान जाए, अब और नहीं पी सकती मैं। ये बेटा चलो पूरा खत्म करो, जिद नहीं करते। देखो तो सही क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, है? बताओ भला ये खाली आयरन की और विटामिन की गोलियां क्या करेंगी जब तुम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखोगी तो। अच्छा पीती हूँ। बेटा किसी को तो बताते हैं ना, इस हालत में खास केयर की जरूरत होती है। तो माने जान, मैंने मरियम को बताया था इस बारे में। लो भला, अरे मरियम तो इतनी दूर बैठी हुई है, वो वहां से तुम्हारी क्या केयर कर सकती है? अच्छा सुनो राबिया, पता है मेरा क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है कि बेटी हो, अगर बेटी हुई ना तुम उसे बिल्कुल अपने जैसी बनाना। मान जान आप भी ना, अब इतना वक्त पड़ा है। वैसे एक बात बताएं, अगर लड़का हुआ तो? अगर लड़का हुआ ना तो तुम उसे अपने मामू जान जैसा। पी लो शाबाश, पूरा फिनिश करो। चलो थोड़ी देर। कहिए नंजी, कैसे आना हुआ? तुम्हारी किस्मत ही खराब। मैंने ये सोचा था कि वलीद भाई से तुम्हारी औलाद हो जाएगी तो इस घर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बढ़ ही जाएगी आखिर। और अगर खानदान से ब्याही हुई राबिया भी मां बन जाए तो तुम कहां खड़ी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हाँ। नो यार, ये राबिया मुझे सुकून से जीने नहीं देगी ना। लेकिन मुझे तो एक मौका मिल गया है। मौका? कैसा मौका? खैर ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है एक नवाबजादी जिसके लिए ये खुशी की खबर बुरी खबर में बदल जाए। खैरियत है तानिया बेटा, बहुत चहक रही हो। पुप्पो बात ही कुछ ऐसी है, मैंने सोचा आपसे मुबारकबाद वसूल की जाए। किस चीज की मुबारकबाद? अब अनजान ना बने पुप्पो। रियली मुझे कुछ खबर नहीं है। तो सुने, हमारी राबिया माँ बनने वाली है। वाकई? अरे इतनी खुशी की खबर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बताना क्यों था? सिकंदर के बाद मरियम ने राबिया को भी अपना गुलाम बनाया हुआ है। उसी ने मना किया होगा, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। तो आप खुद सोचें, दोनों की एक ही दिन शादी हुई है। राबिया उम्मीद से है और मरियम। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
सीधी सी बात है फूफो, या तो वो आपको वारिस की खुशी देना ही नहीं चाहती या दे ही नहीं सकती। तुम्हारे ख्याल में दोनों में से कौन सी वजह हो सकती है? दूसरी। कोई मसला तो होगा ना, वरना सिकंदर इतना गया गुजरा नहीं है कि उसे औलाद के मामले पर राजी ना कर सके। मरियम रुको। बहुत मनमानी कर ली तुम लोगों ने। घर बैठो आराम से और बच्चे पैदा करो। मैं समझी नहीं आंटी। तो समझ लो, मुझे अपने पुरखों की जायदाद का वारिस चाहिए, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो हमारे खानदान में मर्द का दूसरी शादी करना मायूब नहीं समझा जाता। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल बोर नहीं करती। हाँ, जब तुमने बार बार सिकंदर का नाम आता है तो थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नथिंग, कुछ भी। तुमने तो कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, कहा था। And I'm sticking to it. Thank you, Miss Beth. तो फिर तुम्हें सिकंदर से क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ नहीं, बस मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि क्या तुम अब भी सिकंदर से मोहब्बत करती? नहीं, मैं सिकंदर से कभी भी मोहब्बत नहीं करती। तो ये सब क्या? मेरी जिद। बड़ी हैरान कर देने वाली लड़की हो। सिर्फ जिद के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को खेल बना रही। कमाल। कमाल कमाल तो अब नहीं चाह। अच्छा, और वो कमाल क्या है? आगे आगे देख होता है क्या? अच्छा, तो अपडेट करती रहना मुझे। बता दूं। अब बता भी दो मरियम, क्यों बुलाया मुझे मिलने के लिए? तुम्हें पता है मम्मा ने जब मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है, आराम करो यही कहती रहती हैं। इतनी मुश्किल से निकल कर आई हूँ तुम्हारी वजह से। अब बता भी दो क्यों बुलाया मुझे, कुछ बोलोगी भी? जिस मुश्किल की वजह से तुम इतनी मुश्किल से निकल कर आई हो, उस मुश्किल ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात आंटी तक पहुंच गई है। क्या? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बस इस वजह से अब उनको अपने वारिस का ख्याल आ गया। समझ गई हूँ, ये जरूर तानिया की ही कारस्तानी है। जिसकी भी हो, लेकिन मुझे तो यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिकंदर की दूसरी शादी भी हो सकती है। देखिए मरियम, असल वजह क्या है कुछ तो बताओ मुझे। शायद ये मैं खुद नहीं जानती।
मैडम इंटरनेशनल डोनर्स काफी इंटरेस्टेड है और ये कुछ ईमेल्स हैं। केस से पहले ये हाल है, अब पता नहीं बाद में क्या होगा। वैसे मैडम हमें नेक्स्ट केस चूज करने से पहले और लड़ने से पहले ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और जो दूसरा केस है उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा था। मैडम सब खैरियत तो है? हाँ ऑब्वियसली। तुम जाओ। ओके। ये प्रोविंशियल मिनिस्ट्री के बस का काम नहीं है। क्या हुआ डैड? हाँ मैं कह रहा था कि यहाँ से इस प्रोजेक्ट का फैसला हमारे हक में नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? ये इस्लामाबाद फेडरल से होगा तो मैं इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। ठीक है। तुम चाहो तो मरियम के साथ ले जाओ। मीटिंग से सुबह करो, शाम को घूमो फिरो, एंजॉय करो। जी मैं देखता हूं। सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। राबिया की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, माशाल्लाह सेहतमंद है। मगर मुझे क्यों वीक लगती है ये? मैं कुछ विटामिन लिख कर दे रही हूँ, आप उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करना। डिटेल चेकअप के लिए किसी रोज हॉस्पिटल आ जाइए। जी ठीक, जाओ डॉक्टर साहबा को गाड़ी तक छोड़ कर। ओके, अल्लाह हाफिज़। मानी जान, आप ना फजूल में परेशान हो जाती हैं। बेटा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मेरे हाथों की पली हुई हो तुम। अब बहुत बातें बनानी आ गई। आई लव यू मानी जान। बस अब मक्खन ना लगाओ। क्यों ना लगाऊं मक्खन? लगाऊंगी और ढेर सारा मक्खन लगाऊंगी मैं आपको। अच्छा चलो ठीक है, मैं जूस भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए, पूरा पीना। अच्छा ठीक है। मेरे लिए तो कभी डॉक्टर ना आई। तुम राबिया भी तो नहीं हो, वो तो मॉम की लाडली है। अब मैं मुमानी मुमानी कहकर तुम छल्ला तो नहीं बनने वाली। तो बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे। तो क्या करूं? वो मेडिसिन का है। कौन सी मेडिसिन? वही जिसका उस रोज इतना हंगामा किया था। अच्छा याद दिलाया, अभी लेकर आओ।
ये रही। तो समझो कि काम हो गया। हर वक्त किचन में एक राबिया के लिए कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। इसमें ये मिला दो। सोच क्या रही हो? तुम तो बस सोचती ही रहना। बेवकूफ लड़की। सुनो, ये किसके लिए लेके जा रही हो? राबिया बीबी के लिए। ये मुझे दे दो। ये उनके लिए है। ये मैं उन्हें दे देती हूँ, तुम मेरे लिए एक और जूस लेकर आ जाओ। खड़ी क्या हो, जाओ। जी अच्छा। तुम यहाँ पे क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। वो तुम्हारी मुलाजमा ला रही थी तो मैंने सोचा मैं दे देती हूँ। वो खुद कहाँ पर है? वो मेरे लिए लाने गई है। लो। लोग कहते हैं कि सौखने कभी सहेलियां नहीं बन सकती। भाई क्यों नहीं बन सकती, है ना? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। सारा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी तो तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। सही। इन दोनों ग्लासों को देख रही हो तुम? इन ग्लासों की तरह तुम और मैं वलीद की जिंदगी में बिल्कुल एक जैसे हैं। अब चलो फर्ज करते हैं, ये मैं, ये तुम, या मैं यहां या तुम यहां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम वापस आते हैं ज़ारा। ठीक इस गिलास की तरह मैं और तुम वलीद की जिंदगी में एक जैसे हैं।
पियो ज़ारा इसे, पियो ज़ारा, गर्म हो जाएगा। नहीं, मेरा मूड नहीं है। मैं जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप एक काम करेंगे कि दोनों जाके बहा दें। दोनों शौक ने इतनी देर से एक ही कमरे में हैं। आज तो कोई ना कोई गुल खिलकर ही दम लेगा। हमारा क्या है, हमें तो दोनों में से एक ही काफी है। लेकिन कौन सी बारी, ज़ारा या फिर राबिया? Let the match finish. डैड कह रहे थे कि तुम्हें भी साथ ले जाओ। तो मना कर दिए थे? हाँ, मना ही कर दिया है। और मैं 3 दिन यहाँ पे नहीं होगा। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूँ कि मैं घर पे नहीं होगा 3 दिन के लिए। So what? वैसे भी आपका यहाँ होना ना होना मेरे लिए बराबर है। ऐसे गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ। जो भी दिल में था कह दिया। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को और कितनी देर अपनी नाकामी का सोग मनाती रहोगी? राबिया तुम्हारे बस की नहीं है। हाँ, बहुत चालाक है। इतनी सफाई से उसने सारा मामला रफा दफा कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सकी। तुम सिंपल सी हो, उस जितनी तेजियां नहीं है तुम में। अब तो वो दोबारा तुम्हारी बातों में भी नहीं आने वाली। काश राबिया वो दवा पी लेती, सारा मसला ही खत्म हो जाता। लेकिन अब कोई हल तो निकालना ही होगा। जरूरी है। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। और अगर उसने वो सारी बात वलीद को बता दी तो? अव्वल तो वलीद भाई एक बुज़दिल इंसान है, वो उसकी सुन तो लेंगे, लेकिन तुम्हारे क्या, किसी के सामने भी बोलने की हिम्मत नहीं है उनमें। और दूसरा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सबूत के बगैर राबिया ये बात किसी को बताने भी वाली है। Are you sure? Yes. You don't worry. मैंने तुमसे कुछ पूछा था?
राबिया, तुमसे मैंने पूछा था कि तुम जारा की बराबरी करना कब बंद करोगी। अगर वो उम्मीद से है तो तुम्हारा भी उम्मीद से होना जरूरी था क्या? नहीं है ना कोई जवाब तुम्हारे पास? हर बात का जवाब है मेरे पास। अगर एक इंसान खामोश है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है वलीद कि उसे मजीद झंझोड़ा जाए। तुम मुझे ये बातों में उलझाना बंद करोगी? तो फिर सुने वलीद, अगर जारा के होते हुए मेरा उम्मीद से होना जुर्म है ना, तो आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसके अलावा मेरे पास जवाबात की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन रिश्ते का पास रखते हुए वलीद हम सवाल जवाब ना करें तो बेहतर है।